हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, 25 लेटेस्ट न्यूज आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ चीजें सस्ती हुई हैं नए साल के पहले दिन पर और कुछ चीजों को महंगा असर पूरे महीने तक झेलना पड़ेगा। विद्यालय बंद हुआ है 14 जनवरी तक। सोना चांदी तीसरे दिन लगातार सस्ता हुआ है। ये खबर पूरा जानेंगे एक एक करके। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले खबर की तो जयशंकर ने पाकिस्तान संसद के स्पीकर के साथ मिलाया है हाथ। खालिदा जिया के फ्यूनरल में पहुंचे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेटर्स ने हाथ नहीं मिलाया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ढाका में पाकिस्तानी संसद के स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया है। दोनों बांग्लादेश के पूर्व पीएम खालिदा जिया के फ्यूनरल में पहुंचे थे। जिया शंकर और अभिषेक मल्हान की सगाई खबर झूठी है। एक्ट्रेस ने मिस्ट्री मैन के साथ रिश्ता किया कंफर्म। गाल पर किस करता नजर आया शख्स, इसका विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बुधवार को जिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक सेल्फी पोस्ट की थी जिसमें वो एक शख्स के साथ नजर आ रही थी। हालांकि जिया ने उस शख्स की पहचान उजागर नहीं की। अब झूठी अफवाहों को 2025 में ही छोड़ दीजिए, ऐसा जिया ने कैप्शन में लिखा। अभिषेक मल्हान को ना वो डेट कर रही है ना उनसे सगाई हुई है, ये बात उन्होंने कंफर्म की है। संगीत सोम बोले शाहरुख खान गद्दार है, बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा है। देवकीनंदन ठाकुर की भी चेतावनी है, टीम से नहीं निकाला तो हिंदू बहिष्कार करेंगे। मेरठ में पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा ऐसा बयान दिया। बहन बेटियों के साथ सरेआम रेप हो रहा, लेकिन भारत में बैठे कुछ लोग बांग्लादेश के क्रिकेटरों को खरीद रहे। शाहरुख खान जैसा गद्दार बांग्लादेश के क्रिकेटर रहमान को 9.5 करोड़ में खरीदा है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसा बयान दिए हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी कोलकाता नाइट राइडर केकेआर के मालिक शाहरुख खान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, मिस्टर केकेआर जनता जीरो बना देगी। भारत में किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगर शाहरुख खान उस खिलाड़ी को टीम से बाहर नहीं करते तो हिंदू केकेआर का बहिष्कार करेगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करिएगा। 10 जनवरी तक आएगा यूपी पेंशन का पैसा। वृद्धा वाला या फिर दिव्यांग पेंशन का इंतजार अगर आप कर रहे हैं तो 3,000 रुपए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 10 जनवरी तक आपके खाते में क्रेडिट होगा। पीएफएस पोर्टल पर जितनी भी जानकारी मिल रही है और जितना भी खबर सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट में, बताया यही जा रहा है कि पेंशन की तैयारी पूरी कर ली गई है और पैसा जल्द ही जारी किया जाएगा। आपको बताते चले कि सबसे पहले निराश्रित महिला यानी विधवाओं का पेंशन जारी कर दिया गया है। उनके खाते में 3,000 रुपए क्रेडिट हुआ है। हालांकि वृद्धा वालों के पेंशन में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन 10 जनवरी तक क्रेडिट होने की संभावना जताई गई है। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं हुआ। सुकन्या में 8.2%, पीपीएफ में 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। इंटरेस्ट रेट आप दोस्तों देख लीजिए। सरकार ने जनवरी से मार्च के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस, सुकन्या समृद्धि योजना और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। बुधवार 31 दिसंबर को वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। यह लगातार 8वीं तिमाही है जब ब्याज दरें अपरिवर्तित हैं, यानी कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। सेविंग स्कीम की अभी 8.2% तक का ब्याज मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना में 8.2% का सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी 8.2% का ब्याज मिलता है। आप इनमें से किसी में भी एक निवेश कर सकते हैं, बेहतर रिटर्न मिलेगा। वही दोस्तों, वर्ल्ड का बड़ा अपडेट, ईरान में $1 की कीमत 14 लाख रियाल के पार पहुंच गई है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहा। ईरान की मुद्रा रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब 1 अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए करीब 14 लाख ईरानी रियाल खर्च करना पड़ रहा। यूपी पुलिस में 32,679 पदों पर भर्ती निकली है। सबसे ज्यादा पीएसी में पोस्ट होगा। लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं में महिला बटालियन भी बनेगा। नए साल पर योगी सरकार ने प्रदेश के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 32,679 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन बुधवार को जारी कर दिया है। सिविल पुलिस के अलावा पीएससी, विशेष सुरक्षा बल यानी एसएसएफ और महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर तक के पद इसमें शामिल हैं। बाकी विजुअल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आप। और साथ ही सामान्य ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के 500 रुपए लगेंगे फीस। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 400 रुपए लगेंगे। 12वीं पास होना जरूरी है, तो आप फटाफट आवेदन दोस्तों कर दें। अच्छा, सोना चांदी के भाव में भी लगातार तीसरे दिन गिरावट आई है। चांदी की कीमत 2520 रुपए कम हो गई है, 2,27,900 रुपए पर आ गई है। सोना 1,33,000 पर आया है। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2026 को भी सोना चांदी के दाम में गिरावट आई। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 1,33,151 रुपए पर आ गया है। हालांकि ये मामूली गिरावट है, सिर्फ 44 रुपए की। आपको बताते चले कि 1 किलो चांदी की कीमत 2500 रुपए कम हुई है। इस हफ्ते लगातार 3 बार सोने चांदी की कीमत में गिरावट आई है। 2025 में सोना 75% महंगा हुआ, चांदी 167% महंगी हुई है।
नए साल पर कांप गया यूपी में पहली बार पारा 3 डिग्री तक पहुंचा। सीजन में सबसे कम है। शिमला में 4, मनाली में 5 डिग्री है। अगले 7 दिन कोहरा रहेगा, विद्यालय बंद रहेंगे। यूपी में नए साल की शुरुआत भयंकर ठंड के साथ हुई है। पहाड़ों पर बर्फबारी से पहली बार सीजन में रात के वक्त न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश का तापमान शिमला और मनाली जैसे हिल स्टेशन से भी कम रिकॉर्ड किया गया है। बाराबंकी सबसे ठंडा रहा प्रदेश का जिला। यहां पर न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। गोरखपुर में 4 डिग्री, हरदोई में 4.5, अयोध्या में 5, सुल्तानपुर में 5.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा समेत 14 जिलों में बारिश की संभावना भी जताई है। नया साल काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए 5 घंटे इंतजार करना पड़ा। होटल 30% तक महंगे हो गए। वृंदावन में 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है। अयोध्या में 5 लाख लोगों ने पहले ही दिन दर्शन किए हैं। इसका विजुअल स्क्रीन पर दोस्तों आप देख सकते हैं। सरकारी स्कूल में बच्चियों को बैड टच करने वाला टीचर अरेस्ट हो गया है। गोरखपुर में छात्राएं बोली अश्लील वीडियो दिखाकर कपड़ों में हाथ डालता था। विजुअल आप दोस्तों देख सकते हैं। हालांकि ये एक AI जनरेटेड वीडियो है। गोरखपुर में सरकारी टीचर को नन्ही बच्चियों के साथ बैड टच के आरोप में अरेस्ट किया गया है। 56 साल का स्कूल टीचर 4वीं-5वीं कक्षा के पढ़ने वाली छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाकर फोटो दिखाता था और उनके साथ गंदी हरकत करता था। ओला उबर से 30% तक सस्ती भारत टैक्सी है। किराए में 100 रुपए से ज्यादा का अंतर है। दिल्ली में इस महीने, मुंबई पुणे में 6 महीने बाद शुरू होगा। केंद्र सरकार की सहकारी सर्विस भारत टैक्सी जनवरी 2026 से दिल्ली गुजरात में शुरू हो सकती है। यह 6 महीने बाद मुंबई पुणे में भी शुरू हो जाएगी। 100 रुपए सस्ती रहेगी, 30% सस्ता रहेगा ओला उबर से। स्कूल क्लोज हुआ है। भीषण सर्दी में नया आदेश आया है। अमर उजाला जैसे बड़ी वेबसाइट पर जानकारी आई है। यूपी में 8वीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद हैं। शिक्षकों को नहीं मिली है राहत। उत्तर प्रदेश में भीषण सर्दी का कहर है। ऐसे में मथुरा जिले में 8वीं तक के स्कूलों को 14 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है और प्रदेश के सभी जिलों में छुट्टियां हैं। चाहे वो मान्यता प्राप्त CBSE बोर्ड हो, ICC बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, वहां पर 14 जनवरी तक विद्यालय बंद किया गया है। तो अगर आप यूपी के हैं, किसी भी जिले के, तो कॉमेंट करिएगा किस जिले के हैं, क्योंकि छुट्टियां हर जगह पर की गई हैं विंटर वैकेशन का, नए साल का। पहले तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 111 रुपए बढ़ गए हैं। दिल्ली में इसकी कीमत 111 रुपए बढ़ गई है। 1691 रुपए का मिलेगा। पहले ये 1580 का था। 111 रुपए महंगा हुआ है। मेट्रो सिटीज में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम क्या हैं? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। नए साल पर घरेलू महिलाओं को झटका नहीं लगा, राहत ही मिली है। LPG गैस सिलेंडर की कीमत जस की तस है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। वही 12 जनवरी से दिन में रेलवे रिजर्वेशन के लिए आधार जरूरी होगा। 12 जनवरी से ऐसे यूजर जिनका अपना IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, वे सुबह 8 से रात 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। यह नियम केवल रिजर्व टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन के लिए होगा। वही हुंडई, MG, निसान जैसी कंपनियों की कारें महंगी हो गई हैं। 1 जनवरी से कई कार कंपनियों ने भारत में अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ा दी है। इसमें हुंडई, MG, निसान जैसी कंपनियां शामिल हैं। मर्सिडीज बेंज की बात कर ले तो 2% तक कीमत बढ़ी है। निसान इंडिया की 3% तक का इजाफा कीमत में हुआ है। MG मोटर ने भी 2% तक की बढ़ोतरी की है। रेना इंडिया ने भी 2% तक की बढ़ोतरी की है। CNG और घरेलू PNG हालांकि सस्ता हुआ है। 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट तक दाम घटे हैं, जिससे राहत ही मिली है। वही एविएशन फ्यूल के दाम घटने से हवाई टिकट सस्ता हो गया है। तेल कंपनियों ने एविएशन फ्यूल के दाम 7000 रुपए तक घटा दिए हैं। इससे अब आपका हवाई सफर सस्ता होगा। मेट्रो सिटीज में ATF की कीमत क्या है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अच्छा, 8वें वेतन आयोग में बढ़ सकती है सैलरी। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने का ऐलान किया है। अभी टाइमलाइन नहीं बताई गई, लेकिन यह जनवरी 2026 से ही लागू होगा। मान लीजिए कि 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी 35,400 रुपए है, तो इसमें DA HRA के बाद ये करीब 65,500 रुपए हो जाती है। वही 8वां वेतन आयोग के बाद ये 1,10,000 रुपए तक पार हो जाएगी, यानी आपकी सैलरी 1 लाख तक पहुंच जाएगी। 8वें वेतन आयोग के बाद कीमत काफी ज्यादा सैलरी की आपकी बढ़ेगी। वही दोस्तों, सिगरेट पर 8500 रुपए तक का एक्साइज ड्यूटी बढ़ गया है। ये 40% GST के ऊपर है। पान मसाला गुटखा पर लगेगा नया सेस। 12% गिरे टोबैको कंपनियों के शेयर। 25 करोड़ से ज्यादा स्मोकर्स के लिए सिगरेट पीना महंगा हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने बुधवार 31 दिसंबर को देर रात तंबाकू, जर्दा, गुटखा पैकेजिंग मशीनों से जुड़े नए नियम कैपेसिटी डिटर्मिनेशन एंड क्लियरेशन ऑफ ड्यूटी नियम 2026 को नोटिफाई कर दिया है। वही महंगे हो जाएंगे AC, फ्रिज और बहुत कुछ। आज से लागू हुआ है नया BEE स्टार रेटिंग नियम। 1 जनवरी 2026 से BEE के स्टार रेटिंग वाले नए नियम लागू हो गए हैं।
जिसके बाद से एसी फ्रिज के दाम में इजाफा देखने को मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कीमत में मैक्सिमम 10% तक का इजाफा होगा। इसके बारे में डिटेल में जान लीजिए। नए साल की शुरुआत के साथ ही महंगाई का झटका लगने वाला है। दरअसल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी बीईई ने स्टार रेटिंग के सख्त नियम आज से लागू कर दिए हैं। इससे न्यू 5 स्टार एसी, फ्रिज या अन्य कूलिंग आइटम के दाम में इजाफा होगा। सो मिलते हैं नए अपडेट में दोस्तों एक नई जानकारी के साथ। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस भाई को सपोर्ट करिए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर बेनिफिट न्यूज। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।